पान हम इसीलिए खाते हैं, क्यों साहब? पान किसी खाते रहते हैं? भाई साहब आपको मालूम नहीं हमारा पेट खराब है। पेट खराब होने की वजह से जो हम सांस लेते हैं तो सांस से हमारे पास वाले लोगों को मुंह में बदबू आती है, और बदबू उठ के जा खड़ा होता है। तो फिर आप क्या करते हैं? हम तो पान चबाते रहते हैं, और हम इलायची चबाते रहते हैं, और हम बहुत सी चीजें चबाते रहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में से जो बदबू निकलती है उसको किसी तरीके से रोकथाम हो जाए। अच्छा, अब मैं समझ गया, 24 घंटे बदबू उगलने वाला इंसान सारी की सारी हवा में कितनी गंदगी फैलाता होगा। मैं आपको गणित के हिसाब से आप कभी बैठें और ये देखें कि हर क्षण इन सारे के सारे सुराखों में, इसमें पसीने के सुराख भी शामिल है, कितनी सारी बदबू निकलती है, और सारे की सारी जिंदगी में कितनी सारी बदबू आदमी निकाल देता है। और आपको फर्ज हो जाता है कि आप सफाई के लिए या तो स्वयं सफाई करें या तो चुंगी को पैसा दें। चुंगी वाला लाइए साहब सफाई टैक्स, हाउस टैक्स। क्यों साहब? ये क्या बात का हाउस टैक्स है? हाउस टैक्स हमने बनाया है और हमारा बनाया हुआ मकान है और आप टैक्स मांगने आ गए। क्यों साहब? भाई साहब ये क्या मामला है? मामला भाई साहब ये है कि आप जो गंदगी फैलाते हैं, या तो आप अपनी टोकरी पर लग कर ले आइए, हमारा मेहतर हमारी सिविल लाइन आपकी टट्टी करेगी, धोएगी, तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। सफाई का टैक्स है ये। म्यूनिसिपल बोर्ड में अधिकांश पैसा खर्च हो जाता है, जो आपसे टैक्स वसूल किया जाता है, ये सफाई टैक्स है। सफाई टैक्स है तो सफाई टैक्स आवश्यक है। हाँ भाई साहब, सफाई टैक्स आवश्यक है। सफाई टैक्स अगर आप नहीं देते तो चुंगी वाला आपको गिरफ्तार करेगा, समाज आपकी निंदा करेगा, और आप अध्यात्म दृष्टि से भी गुनहगार साबित होंगे। आपके शरीर में से 24 घंटे बदबू निकलती है, आप टैक्स अदा कीजिए। टैक्स अदा करें ताकि जिस हवा में से आपने अच्छी हवा लेकर के खराब हवा पैदा कर दी, उसके स्थान पर उसका कर्जा चुकाने के लिए, बैलेंस बराबर करने के लिए आपको टैक्स अदा करना चाहिए। ये क्या? ये विज्ञान है। गंदगी को मारने के लिए अच्छी सुगंधी फैलाना, ये क्या है? ये हमारा फर्ज है और हमारा नागरिक कर्तव्य, ताकि समाज में जब हम विदा हों तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाए। गंदगी की कितनी फैलाई? 100 मन तो नहीं हम सुगंधी फैला सके, तो चलो 9 मन तो फैलाइए। आपकी नियत तो थी, ईमान तो था आपका कि हमको सुगंधी भी फैलानी है इसमें, और आपकी जो गंदगी से जो नुकसान होता है वो पूरा करना है। ये आवश्यक है, कंपल्सरी है। इसलिए हमारे यहाँ ये बताया गया है, यज्ञ हर आदमी के लिए दैनिक कर्तव्य, आवश्यक कर्तव्य, क्योंकि आदमी गंदगी नित्य फैलाता है, इसलिए सुगंधी के लिए भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए। वायु का संशोधन काम नंबर 1। इसकी वजह से विज्ञान की दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक है। अगर आप हवन न करेंगे, वायु का संशोधन न करेंगे, तो फिर आप देख लेना वायु में प्रदूषण बढ़ते जाने की शिकायत रोज पैदा हो जाती हैं। मशीनें गंदगी फैलाती हैं, फैक्ट्रियां गंदगी फैलाती हैं, ये फैक्ट्रियां गंदगी फैलाती हैं। भाई साहब वो गंदगी फैलाती हैं तो फैलाती है, पर इतने इंसानों को 400 करोड़ इंसान कितनी गंदगी फैलाती है, इनका भी तो आपने हिसाब लगाया होता कभी? ये भी बहुत गंदगी फैलाती है। फैक्ट्रियां फैलाती हैं, मैं मानता हूं, पर इंसान भी फैलाते हैं। इसलिए इंसानों के द्वारा गंदगी फैलाने का निराकरण करना हमारा नागरिक कर्तव्य और हमारा सामाजिक कर्तव्य और हमारा नैतिक कर्तव्य, अर्थात यज्ञ हमारा नैतिक कर्तव्य। एक और भी हमारा कर्तव्य है, और वो नियत, आध्यात्मिक नियत हमारे पास बनी रहनी चाहिए। तो क्या है? हम बांट के खाएंगे। इस सिद्धांत का बराबर ध्यान रहना चाहिए। बांट के खाने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, बांट के खाने का तरीका यज्ञ से ज्यादा और कोई अच्छा शानदार नहीं हो सकता। कैसे? इस रूप में है कि आपने जो कुछ भी हवन किया वो गया कहाँ, ये बताइए? सब जल गया, नष्ट हो गया। आप आंखों के हिसाब से तो ये बात कह सकते हैं, पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पदार्थ, मैटर जो भी संसार में है कभी खत्म नहीं होता, केवल इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। 3 शक्ल में सारा मैटर जो इस दुनिया में है बदलता रहता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठोस, द्रव और वाष्प। इन 3 चीजों में चीजें की हेरफेर होता रहता है। पानी है, कभी बन जाता है बर्फ, हम धूप में रख देते हैं तो बन जाता है पानी, आग में चढ़ा देते हैं तो हो जाता है हवा, भाप बन जाता है। पानी कहाँ करे है तो सही पानी, कभी बर्फ बन जाता है, कभी वो ऐसा पीने लायक पानी प्रवाही बन जाता है, कभी हवा में उड़ के गायब हो जाता है। तो क्या हो जाता है? पानी गायब कहीं नहीं होता, पानी बना रहता है, घूमता रहता है, कोई नष्ट नहीं होता। जो हम पदार्थों का हवन करते हैं ये वायुभूत हो जाते हैं। वायुभूत होने के बाद फिर क्या होता है? इसको सब आदमी हमारे हिस्सेदार हो जाते हैं, हर एक आदमी हमारा हिस्सेदार हो जाता है। किसको? जो हम हवा में शामिल कर देते हैं चीज़ों को, ये हर आदमी को खाने की काम आ सकती है, हर जानवर के हिस्से में चली जाती हैं। ऋषि और संतों के लिए भी काम आ सकती हैं। दुनिया में जितने भी अच्छे से अच्छे आदमी हैं उन सब तक हमारी चीज़ जा सकती है। हमको तो गुरु जी आपको दावत देनी थी, आप हमारे घर आए तो हम कराएं आपको भोजन। नहीं भाई साहब, हम तो कहीं भी नहीं जा सकते, एक बार कृपा करें, आप अगर भोजन करें तो मैं अपने हाथ से करके बना लूँगा, क्योंकि मैं तो खाता ही नहीं किसी हाथ का।
तेरे हाथ का बना कैसे देगा? अरे तो आप नहीं खाएंगे? नहीं बेटे, हमने, हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि हम आपको भोजन करा दें। बेटे तेरी इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कुछ बच जाता है और नियम है। 24 साल में भी ढेरों आदमी ने खा था, आप हमारे यहाँ का भोजन कर दिए। नहीं बेटे, मैं जौ की रोटी खाता हूँ, जो हम मंगा देंगे। नहीं, आपका नहीं खा सकता, मुझे अपना ही खाना चाहिए। आप खाएंगे? नहीं, हम नहीं खाएंगे। छुआछूत मानते नहीं बेटे? छुआछूत नहीं मानते, पर हम खाएंगे नहीं। अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो आप नहीं खाते तो अपने गुरुजी खिलवा दिए। हमारे गुरुजी तो बेटे अनाज भी नहीं खाते। नहीं, हमारा तो मन है कि ऐसे महात्मा अगर हमारा भोजन खा लें तो उनका बड़ा पुण्य मिल सकता है। तो बेटे फिर एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो ऐसा कर, जो भी चीज़ करनी है हवन कर। हवन करने से क्या हो जाएगा? हवन करने से वो चीज़ें हवा में फैलती हुई चली जाएंगी और दुनिया के जितने भी प्राणी हैं हर एक के हिस्से में चली जाएगी। तादाद थोड़ी है कि ज़्यादा, ये तो मैं बहस नहीं करता आपसे, पर आपकी चीज़ के हिस्सेदार हर एक हो जाएंगे। आप एक गुरुजी हो जाएंगे, हमारे गुरुजी आपकी भोजन को जरूर खाएंगे, आप बना नहीं कर सकते। और आप खाएंगे बेटे, हम भी खाएंगे। इच्छा से खाएंगे और बिना इच्छा से खाएंगे। नाक में होकर के जब तेरी हवा घुसेगी और इसमें तेरा घी मिला हुआ होगा तो हम कैसे अलग कर सकते हैं उसमें से? हमारे हिस्से में चला जाएगा। प्राणियों से लेकर के, पशु पक्षियों से लेकर के, संतों से लेकर के, सिद्ध पुरुषों से लेकर के सारी दुनिया में 400 करोड़ इंसान रहते हैं और 84 लाख योनियों में जाने कितने प्राणी रहते हैं, उनकी तादाद भी नहीं हो सकती। उन सारे के सारे प्राणियों को भोजन अगर आपको कराना हो, ब्रह्मभोज कराना हो, सारे विश्व को राजा भोज की कहानी कह रहा था मैं, उसने सारे नगर की दावत दी थी। और आप सारे विश्व को दावत देना चाहें, सारी दुनिया के हम प्रत्येक प्राणी को खिलाएंगे। कितना खिलाएंगे ये तो नहीं बहस करता कि आपने एक रत्ती भर खिलाया कि एक आपने 1 किलो खिलाया, पर आपका हिस्सेदार जरूर हो गया। आपके हिस्से में हर आदमी ने हिस्सा बढ़ा लिया और आपने खा लिया। ये क्या तरीका हो सकता है? ये हवन का ही तरीका हो सकता है। इसमें हम सारी दुनिया को अपने आप में बना सकते हैं। और किस काम आ सकते हैं हवन? एक और काम आ सकते हैं, शारीरिक रोगों के निवारण करने के लिए। मैं ये विचार करता हूँ, प्राचीन काल में यज्ञ की पैथी जैसी शानदार थी, वैसी पैथी फिर दोबारा कभी नहीं बनी। यज्ञ की पैथी बीमारियों को दूर करने के लिए डॉक्टर कुंदन लाल बरेली के थे, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। उन्होंने जबलपुर में जब सुबह सजन थे तभी भी उन्होंने प्रयोग किया था, बरेली में आकर के फिर उन्होंने प्रयोग किया। और उन्होंने ये पाया कि जो मुश्किल से मुश्किल बीमारियां हैं, ये यज्ञ पैथी के हिसाब से हवन की साइंस हाथ से चली गई, उसको साइंस को फिर से काम लाया जा सके। तो मैं सोचता हूँ बीमारियों के लिए इससे अच्छा कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अब आज की दुनिया इस बात में चली जा रही है कि जो चीज़ें जितनी सूक्ष्म बना दी जाएंगी उतनी ज़्यादा फायदेमंद होंगी। होम्योपैथी आप में से किसी ने पढ़ी हो तो आप सब जानते हैं कि चीज़ों को जितना ज़्यादा बारीक बना दिया जाएगा, सूक्ष्म बना दिया जाएगा, उतनी ज़्यादा वो ताकतवर हो जाती हैं। आप लोगों में से किसी ने डिशेन की दवा खाई हो? डिशेन कौन था? डिशेन बेटे एक दक्षिण की कंपनी है। इसमें एक पदार्थ लेती हैं और इतना पीसती हैं कि उसकी पिसाई इसका आखिर कर देती। पीसने के बाद में उसको सूक्ष्म बना देती हैं और वो कहती हैं सूक्ष्म बनाने के बाद में छोटी से छोटी चीज़ बहुत फायदेमंद करती। हमारे पिताजी अपने इलाके के अच्छे वाले चिकित्सक थे, पैसा तो वो नहीं लेते थे कभी किसी से, लेकिन जहाँ जिस गांव के लोगों का इलाज होता था, बड़ी घोड़ी रहती थी, उसमें लेकर के गाँवों का शाम को दौरा करने जाते थे, उन्हीं के घरों पर दवाई देते थे, मरीजों को देखते थे, पर पैसा नहीं लेते थे। तो फिर कैसे गुजारा होता था? गुजारा इस तरीके से होता था कि जब किसी गांव में कोई अच्छा खाता पीता आदमी अच्छा हो गया तो उनसे इशारा कर देते थे, हमारी सत्यनारायण की कथा कहने वाले, बस सत्यनारायण की कथा कह, अच्छा पंडित जी आप कथा कहिए, हमारे यहाँ कथा में दे देना, जो देना है सो वैसे हम नहीं लेंगे, पंडित हम कथा में चाहिए दे देना। अच्छा तो पंडित जी आप हमारे यहाँ कथा में आ जाना। अच्छा, सारे गांव में खबर कर दी, वो अवल कथा वाले पंडित जी आ रहे हैं, चलिए साहब कथा में चलिए। कथा में आपको भी जो चढ़ाना वो चढ़ा दीजिए। 2 बार आप ही घर आ चुके हैं, फीस तक का पैसा नहीं ले चुके, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है। अब सत्यनारायण कथा हो रही है, आप भी चढ़ाइए। सारे गांव के लोग सत्यनारायण कथा में, उस जमाने में जो रुपया इतना बड़ा होता था, 500-500 रुपये एक गाँव में कथा में रहते थे। हमारे पिताजी की में जायदादें उसी से खरीदी थी उन्होंने, 2000 बीघे जमीन छोड़ के मरे थे। सारे का सारा पैसा इन कथाओं में ऐसे भागवत में से आ गया था। तो क्या करते थे, बड़ी भारी इलाज थी उनके, इलाज का क्या ठिकाना। उनके इलाज से जो कोई भी आदमी आया अच्छे होते चले गए। क्या करते थे, उनके पास एक दवा थी। क्या दवा थी? पीपल 64 पैरा बनाते। 64 पैरा क्या? पीपल जो आप जानते हैं, ये सॉन्ट पीपल, इस पीपल को 64 पैर अर्थात 8 दिन तक लगातार घुटाई करते। लगातार घुटाई माने बस 1 सेकंड को वो खलड़ बंद नहीं होता था। कभी उसमें अदरक का रस, कभी तुलसी का रस, कभी अमुक का रस, कभी अमुक का रस। जब सूख गया तो अब की बात तुलसी का रस पड़ेगा,
अब की बार अमुक का रस पड़ेगा, अब की बार अमुक का रस पड़ेगा, सूखने नहीं देते थे, ऐसे रस थे। और वो 64 पैर तक 8 दिन तक वो दवा बनती रहती थी। मरीजों से दवाई बना दीजिए, हाँ भाई साहब मरीज ये दवाई है कि आप अपने घर के 2 आदमी भेज दीजिए और बस नंबर से आपकी ड्यूटी देती जाएगी। पीपल की बुराई होती रहती थी। वो दवा इतनी ज्यादा शानदार, इतनी ज्यादा कारगर थी कि लोग उनको कहते थे पंडित जी के हाथ में अमृत है। ये अमृत क्या हो गया, ये सूक्ष्म था, वो पीपल को सूक्ष्म बनाते थे। ये कहता हूँ सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत लोगों के हाथ में लग गया किसी तरीके से, तो आप विश्वास रखिए लोगों की शारीरिक बीमारियों के दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका हाथ में आ जाएगा। होम्योपैथी वाले उस दिशा में चले, मिशन वाले उस दिशा में चले, प्राचीन काल के लोग भी चले थे। और आगे से जाकर के जो आदमी हम खाते हैं दवा खाते हैं, पेट में जाती है, हजम होने के बाद शरीर में प्रवेश करती है, अन्यथा अगर हजम न हुई तो टट्टी के रास्ते निकल जाए और कोई फायदा नहीं पहुंचाता। हजम होना चाहिए। इसके बाद में इंजेक्शन का तरीका काम में आया। इंजेक्शन से क्या फायदा है? इंजेक्शन से बेटे ये फायदा है कि खून यानी बना के न बना, दवा हजम हुई न हजम हुई, टट्टी के रास्ते निकल गई, फायदा किया कि न किया, इसलिए हम खून में शामिल कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। और एक और भी तरीका है सांस के द्वारा अगर हवा पहुंचाई जा सके तो खून तक ही नहीं बल्कि जहाँ खून से भी ज्यादा बारीक जगह है वहां भी जहाँ हवा पहुंचती है, हवा हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचती है। खून कहीं पहुंच पाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता। हड्डियों के बहुत से हिस्से, कड़े वाले हिस्से ऐसे हैं जिनमें खून नहीं जाता और बहुत कम जाता है हड्डी का वो हिस्सा, लेकिन हवा वहां भी पहुंचती रहती है। प्रत्येक कण, जितने भी कण हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है और उस स्पेस में हवा भरी रहती है। हवा नहीं जाए सफाई नहीं हो सकती और आगे के लिए धकेलना संभव नहीं सकता और वैक्यूम हो जाए अगर हवा न हो तो हमारा शरीर जड़ हो जाए और लकड़ी हो जाए और लोहा हो जाए। अगर सारे शरीर में हवा न हो तो, पोल न हो तो, आकाश न हो तो। ये निवेदन कर रहा था यज्ञ। प्राचीन काल में ऐसी चीज थी जिससे बीमारियां अच्छी हो जाती थी। बीमारियां कैसे अच्छी आती थी? बहुत से बीमारों का जिक्र आता है। दशरथ जी को कोई संतान नहीं होती थी, 3 रानियों में से किसी को नहीं होती। क्या थे बेटे ऐसे बीमार रहेंगे। जब उनको खिलाया गया, चरू खिलाया गया, तब क्या हुआ? तब उनके फिर बाल बच्चे होने लगे। ये क्या चीज है? अरे यज्ञ परंपरा की बात। ये क्या इलाज, शारीरिक इलाज में भी काम आ सकती है, आती थी और फिर आगे आने की संभावना है। यज्ञ हमारे लिए साइंटिफिक ढंग से शारीरिक बीमारियों के लिए प्राचीन काल का इलाज का तरीका था। और अगर हमारा ऐसा ख्याल है अगले दिनों आपकी संस्था इसके लिए रिसर्च करने वाली है, खोज करने वाली है। शायद अब तक जितना होम्योपैथी ने खोज की हो, एलोपैथी की जो खोज की हुई है, आयुर्वेद की जो खोज की है, इसलिए ने बहुत सारा श्रम लगाया है। लेकिन अगले दिनों हम यज्ञपैथी का फिर से रिसर्च करने वाले हैं। शायद अगले वर्ष से हम शुरू कर सकें। इससे हम सारे दुनिया के रोगों के निवारण करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ग्रहण कर सकते हैं। अभी भी आप इस यज्ञ का जैसे भी ज्ञावीता तरीका है, हवन के नजदीक आप जाते रहे, हवन में बैठते रहे, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो अस्त व्यस्त हवन है ये भी काम में आ सकते हैं। प्राचीन काल में मानसिक बीमारियों के इलाज में काम आता था। महायज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। हवन के संपर्क में आने से आदमी के दिमाग और आदमी की समझ और आदमी की अकल पर ही बड़ा फर्क पड़ सकता है। अकल की कोई दवाइयां नहीं है, अभी पागलपन की तो दवाइयां हैं। जब आदमी पागल हो जाता है तो डॉक्टर लोग, मेंटल हॉस्पिटल वाले करंट लगा देते हैं और कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कोई ऐसी चीज, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, एपिलेप्सी टाइप की कोई चीज हो जाती है, तो उसमें ट्रंकोलाइजर की कई तरह की किस्में हैं, हल्की भी है, तेज भी है, एक नशीली चीजें हैं, खिलाते रहते हैं। नशे की वजह से दिमाग में ये चक्कर आने की बीमारियां, मृगी आने की बीमारियां वगैरह कुछ हल्की पड़ जाती हैं। ये क्या चीज है बेटी? ये तो इसकी है जो कि आदमी को दौरा पड़ता है, और दौरा न पड़ता हो तब उसका इलाज बेटी, उसका इलाज तो कोई है भी नहीं। आदमी गुस्सा आता है, स्वार्थी है, चोर है, चालाक है, षड्यंत्र बनाता रहता है, जलन में कुड़ता रहता है, ये भी बीमारियां। इनका इलाज कुछ नहीं था। प्राचीन काल में इलाज था और वो यज्ञ था, यज्ञ इलाज। यज्ञ के संपर्क आने से मनुष्य के विचार सही होते थे। इसलिए 16 बार हर आदमी को हवन के समय नजदीक आना पड़ता था। 16 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे ताकि आदमी के मनोविकार काबू में रहे और ताकि आदमी का मानसिक स्तर अच्छा बना रहे। भारतीय नागरिकों को देवोपम बनाने में जहाँ शिक्षा का प्रसंग रहा होगा, जहाँ अन्य बातों का प्रसंग रहा होगा, तो हमें विचार करता हूँ यज्ञ प्रणाली के संपर्क में आने का भी प्रचार रहा होगा। क्योंकि हर आदमी को ब्राह्मण के 6 कर्म थे, यज्ञ करना, और प्रत्येक वर्ण का ये करता यज्ञ करना हर वर्ण का कर्तव्य था। बलिवैश्य हर एक के लिए कर्तव्य था। त्योहारों, संस्कारों के नींव दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में बलिवैश्य, जिसको हम आपसे प्रचार करना चाहते हैं,
ये हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियों का और आध्यात्मिक बीमारियों का। आध्यात्मिक बीमारियां तो कुछ और ही रह जाती हैं, जिसको हम अनास्था कह सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम निष्ठुरता कह सकते हैं, संवेदनहीनता कह सकते हैं, अनुदारता कह सकते हैं। ये आध्यात्मिक बीमारियां, ये मानसिक विकृतियां, गुस्सा आने से लेकर के चिंता करने तक की ये मानसिक बीमारियां, बुखार खांसी शारीरिक बीमारियां हैं। तीनों तरह की बीमारियों के इलाज करने के लिए यज्ञ कैसी चीज चिकित्सा पद्धति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। किसी जमाने में था, अगले जमाने में फिर ये काम आ सकता है। यज्ञ मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग के उपचार करने में समर्थ हो सके तो आप ये समझेंगे कि आदमी की आधी से ज्यादा समस्याएं समाधान होगी। और यज्ञ केवल इसी का नहीं है कि हवन फैलाता है, सुगंधी फैलाता है, इसके अंदर ये विशेषता है। यज्ञ के बारे में अन्य पुस्तकों में एक बात लिखी हुई है, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य पैदा होते हैं। तो पर्जन्य का अर्थ लोगों ने बादल मान लिया है, जो कि सही नहीं। बादल आते हैं, हवन से बादल आते नहीं बेटे, ये बात सही नहीं। बादल हवन से आते होते तो हमने बहुत से बादलों को बुला लिया होता और बहुत से बादलों को भगा दिया। तो बादल से मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है पर्जन से मतलब है प्राण। प्राण क्या होता है? प्राण वो होता है जब पानी के साथ में शामिल होकर के जमीन पर बरसता है तो घास मजबूत होती है, अनाज मजबूत होता है, अनाज के अंदर विटामिन ज्यादा होते हैं, ताकत ज्यादा होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है। प्राचीन काल में ऐसे अनाज थे, उसको खाकर के आदमी जाने कैसे बन जाते थे। जड़ी बूटियां ऐसी थी, च्यवनप्राशा वाले जैसी जड़ी बूटियां, इनको खाकर के बुढ़े आदमी जवान हो जाते थे। आज तो जवान बुढ़े भी नहीं होते। च्यवनप्राशा वाले खाइए तो क्या होगा इससे? च्यवनप्राशा वाले में खा के आप बुढ़े से जवान हो जाएंगे। अच्छा, बुढ़े से लाइए, एक डिब्बा हमको दे दीजिए, खा लिया। तो साहब जवान हुए कि बुढ़े? न साहब जवान से बुढ़े हुए, न बुढ़े से जवान हुए। तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है क्या इसमें आंवले की चटनी और गुड़ है। आंवला चटनी पे पीस लीजिए और जाकर के इसमें से मिला दीजिए गुड़, और गुड़ और आंवले की चटनी मिलाने के बाद में कुछ जायका आपको अच्छा न मालूम पड़ता हो तो पंसारी की दुकान पर चले आइए, ये कहिए भाई साहब जो आप झाड़ू लगाते हैं रोजाना, इसमें जो आपका जो कुछ भी लगड़म बगड़म बच जाता है इसको हमको दे दीजिए, कूट करके इसमें मिला देंगे, हो गया च्यवनप्राशा वाले। बेटे अब च्यवनप्राशा वाले में जड़ी बूटियां है भी चलिए तो भी कोई फायदा नहीं हो सकता। अष्टवर्ग, चलिए अष्टवर्ग हमें मंगा देंगे, आपको अष्टवर्ग मिल सकता है। हाँ साहब च्यवनप्राशा वाले में अष्टवर्ग खास चीज है, चलिए अष्टवर्ग की हम दवा मंगा दें, पर हम आपको ये कहते हैं इससे आप न बुढ़े होंगे न जवान होंगे। आप अष्टवर्ग मंगा लीजिए, शायद थोड़ी ताकत आ भी सकती है। क्यों सभी क्या बात हो गई? किसी ने झूठा बोला नहीं, झूठ नहीं बोलता था। प्राचीन काल में जो वर्षाएं होती थी उसके साथ में प्राण बरसता था, और प्राण बरसने के बाद में जो घास पैदा होती थी उसको खाने के बाद में जानवरों का जो दूध और घी होता था वो जाने कैसा होता था, अमृत जैसा होता था। जो अनाज पैदा होते थे उनके अंदर वो ताकत होती थी, उसको खा करके आदमी बादाम की तरीके से मजबूत हो सकते थे। आज में अनाज तो है वही, शक्ल तो वही है, जड़ी बूटियों की शक्ल तो वही है और चीजों की शक्ल तो वही है, पर ये प्राणहीन होती चली जा रही है, निष्प्राण होती चली जा रही है। प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो प्राणों की वर्षा होती थी, बादलों के साथ वर्षा होती थी और हवा के साथ वर्षा होती, दोनों तरीके से वर्षा होती। केवल प्राण पानी में ही नहीं बरसता, हवा के साथ में बरसता है। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होती है, आप देखते हैं अब हवा बड़ी खराब है, पहाड़ की अच्छा वहाँ पहाड़ की बड़ी अच्छा है, वहाँ चले अच्छे हो जाएंगे, वहाँ क्या बात है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और यहाँ की हवा में ऑक्सीजन मात्रा कम पड़ती है, गीलापन ज्यादा होता है। हवा के अंदर भी प्राण होता था जिसको पर्जन्य कहते थे, वर्षा के अंदर भी प्राण होता था जिसको पर्जन्य कहते थे। दोनों वाले पर्जन्य होते थे आदमी के सांसारिक जीवन के लिए, मजबूती के लिए, स्वस्थ के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, मजबूती के लिए, निरोगता के लिए, ये सारी की सारी चीजें काम आती थी। हवन जो हम करते थे उसमें नुकसान तो पैसे के पीछे जरूर होता था, पर मैं सोचता हूँ लाभ ज्यादा हो सकता है। दूध पीने की बनस्पत आप 5 शीशी का मिल्क इंजेक्शन लगा लें तो आप विश्वास रखिए इससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। 1 गिलास आप दूध पी लीजिए, तो भाई ताकत वाकत कुछ आई कि नहीं आई? अरे साहब अभी 1 किलो ही तो पिया, अभी तो कुछ ताकत वाकत दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा तो हमारे पास आइए क्या करना है, हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं। किस चीज का इंजेक्शन लगाएंगे? हम आपको मिल्क इंजेक्शन लगाएंगे। मिल्क इंजेक्शन क्या होता है? दूध की छोटे छोटे ट्यूब आते हैं, आप केमिस्ट क्या से खरीद सकते हैं और डॉक्टर से कहिए आप डॉक्टर साहब हमारी नस में 5 शीशी का ये इंजेक्शन लगा दीजिए। मिल्क इंजेक्शन लगाते ही आपको मालूम पड़ेगा फफड़ा गया, शराब पी करके आदमी खड़ा हो जाता है, इस तरीके से आप चलने लगेंगे। क्या हो गया? 5 शीशी कितना होता है? इतना होता है 1 चम्मच के बराबर, 2 चम्मच के बराबर। 2 चम्मच दूध आपके जीवन में चूंकि सूक्ष्म था, नसों में पहुंच गया और ये आपके पेट में पहुंचा है।
इसलिए मैं ये कहता था यज्ञ के द्वारा जो पदार्थ, यज्ञ के द्वारा जो वस्तुएं, यज्ञ के द्वारा जो वायु, यज्ञ के द्वारा जो दवाएं, यज्ञ के द्वारा जो पौष्टिक सामग्री जो हमारे जीवन में पहुंचती है, आदमी के भौतिक और आदमी के आत्मिक दोनों जीवनों के लिए बड़ी शानदार बन सकती थी। ये हमारे लिए पर्जन्य हमारे लिए परिशोधन का काम कर सकता था, ये हमारी शक्ति संचार का काम कर सकता था। कौन सा? पर्जन्य। और एक वाला हिस्सा जो निवारक था, जो रोग कीटाणुओं को मारता था, जो बीमारियों को मारता था, जो गंदगी को मारता था, एक अंश इसका मारक है और एक हिस्सा इसका पैदा करने वाला संवर्धक है। यज्ञ संवर्धक भी है और यज्ञ मारक भी है। भगवान मारक भी है और भगवान संवर्धन करता भी है। ये जब अवतार लेते हैं तो विनाश भी करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश भी करते हैं और ये संवर्धन भी करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, ये विकास भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। यज्ञ के अंदर भी दोनों ही प्रक्रिया हैं। जो हमारे संसार में अवांछनीयता है उनको विनाश भी करता है और जो श्रेष्ठता है इसका संवर्धन भी करता है। इसलिए यज्ञ हमारे जीवन के लिए भौतिक और आत्मिक जीवन के दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। भौतिक जीवन की दृष्टि से असल में बात आप समझे हैं तो आप ये विचार कर सकते हैं, यौन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे वातावरण बनता है। वायु शुद्ध होती है, वायु भी शुद्ध होती है, लेकिन वायु का शुद्ध होना उतना बड़ा लाभ नहीं है जितना कि वातावरण का परिशोधन होना। वातावरण का परिशोधन होना भी एक बड़ा काम है। वातावरण किसे कहते हैं? हवा को तो वायुमंडल कहते हैं। वातावरण उससे कहते हैं कि लोगों के दिमागों पे एक तरह खास तरह का प्रवाह, खास तरह का नशा छाया रहता है। किसी जमाने में लाई के जमाने में लाई का वातावरण, फागुन के महीने में नाच कूद का वातावरण, ब्याह शादियों में हंसी मजाक का वातावरण, ये वातावरण भी होते हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। व्यापक वातावरण मनुष्य जाति को बहुत प्रभावित करता है। व्यापक वातावरण को पैदा करने के लिए व्यापक वातावरण, हाँ बेटे व्यापक वातावरण भी कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।